मैं डीआरपी जनरल चित्रकूट से हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो हमारी आजीविका सखी दीदियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण है, उस प्रशिक्षण के दौरान हम लोगों ने 3 दिन का आप लोगों का आवासीय प्रशिक्षण आज के दिन संपन्न हुआ और उसमें हमने आपको आजीविका सखी दीदी के कार्य कैसे और उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं, सब सारी डिटेल से पूरा बताया है। और उनको आपका जो कैडर है, आपका पद है, वो कृषि आजीविका सखी दीदी का है। और आप लोगों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण में हमने बताया कि आजीविका सखी के कार्य और जिम्मेदारियां क्या हैं, और हमने बताया कि जो जैविक खाद बनाने की जो विधियां हैं, कौन कौन सी जैविक खाद होती हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गई, नाडेप कंपोस्ट हो गई, हरी खाद हो गई, और घन जीवामृत हो गया, जीवामृत तरल जैविक खाद हो गया, निमास्त्र जैविक कीटनाशक हो गया, और अग्नास्त्र जैविक कीटनाशक हो गया, और ब्रह्मास्त्र जैविक कीटनाशक हो गया। और हम एक पशु बाड़ा कैसे बनाते हैं, पशुओं को कैसे बाड़ा में रहना चाहिए, उसके तौर तरीके, उसमें जो मानक होते हैं, छत की कितनी ऊंचाई होना चाहिए कि, और उसमें खिड़कियां, हवा के आवागमन के लिए खिड़कियां होनी चाहिए, और गर्मियों के दिन में धूप कम लगे, टेम्परेचर यानी तापक्रम कम रहे, उसके लिए कैसे पशु बाड़ा बनाना चाहिए, उसके बारे में हमने पूरा आप लोगों को प्रशिक्षण दिया है। और ख़ास तौर से मैं बता दूं कि जीवामृत का प्रयोग बताया कि जीवामृत का प्रयोग कैसे करना है, बीजामृत को कैसे प्रयोग करके हम जो बीज बोते हैं, और बीज जो बोते हैं वो हम किस तरह से बीजामृत के माध्यम से कैसे उसको शोधन करते हैं, और बीज की पहचान कैसे करते हैं, बीज की पहचान अंकुरण विधि से करते हैं, और हम भौतिक रूप से कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हम बताते हुए पुनः हम आपको बताएंगे कि अग्नास्त्र जैविक कीटनाशक कैसे बनाया जाता है। ठीक, इसके लिए सामग्री ऐसी नकली बता दीजिए। ठीक, हाँ, इसके लिए सामग्री 10 लीटर गाय का मूत्र, और इसमें 5 किलो नीम की पत्ती, और आधा किलो लहसुन, आधा किलो हरी मिर्च, और पाव भर तंबाकू की पत्ती, देसी तंबाकू की पत्ती। इन सभी चीज़ों को, 5 चीज़ों को अच्छी तरह से कूटते हैं, और कूटने के बाद में इस तरह से एक घड़ा होता है, एक मिट्टी के घड़े में गौमूत्र को, 10 लीटर गौमूत्र को डालते हैं, नीम की पत्ती को कूट करके डालते हैं, लहसुन को कूट करके डालते हैं, और आधा किलो जो लहसुन होती है उसको भी कूट के डालते हैं, और हरी मिर्च को कूट के डालते हैं घड़े में, और इसके बाद जो तंबाकू होती है, तंबाकू की पत्ती को कूट के डालते हैं। इसके बाद में घड़ा में डाल करके और उसको आधा घंटा तक उबालते हैं। जब आधा घंटा उबलने लगे और आधा घंटा तक उबलता रहे, उबलने के बाद फिर हम उसको उठा के रख लेते हैं ठंडा करने के लिए, और उस घड़े के मुंह में कपड़ा बांध देते हैं, और 2 दिन तक रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब 2 दिन के पश्चात, जब 2 दिन हो जाते हैं, तो हम कपड़ा से उस जो हमारा अग्नास्त्र जो जैविक कीटनाशक बना है उसको हम छान लेते हैं, और एक बर्तन में, कांच की बोतलों में भर करके रख लेते हैं। और जब कांच के बर्तनों में भर के रख लेते हैं तो हमारा बनकर तैयार हो जाता है। हम उसका उपयोग कैसे करते हैं, प्रयोग विधि सुन लीजिए। प्रयोग विधि एवं मात्रा, यानी 10 लीटर पानी में हम 250 ml वो जो अग्नास्त्र जैविक कीटनाशक जो दवा होती है उसमें मिलाते हैं, और मिलाने के बाद में अच्छी तरह से उसको मिला लेते हैं, और स्प्रे करने वाली मशीन में डाल करके, और आप जिस फसल में हमें कीड़े या कीटों को भगाना है, हटाना है, उसमें हम स्प्रे कर देते हैं अच्छी तरह से। और ये स्प्रे शाम या सुबह किया जाएगा। कब किया जाएगा? शाम या सुबह में किया जाएगा। अच्छी तरह से कर देते हैं तो उससे हमारे रस चूसक जो कीट हैं वो खत्म हो जाते हैं, और पत्ती छेदक खत्म हो जाते हैं, फल छेदक खत्म हो जाते हैं, और तना छेदक खत्म हो जाते हैं। कहने का मतलब जो हमारे फसल में जो रोग व्याधि आती है वो दूर हो जाती है।
और 8 दिन के अंतराल में 8 दिन के अंतराल में 3 स्प्रे अगर हम कर देते हैं अपनी फसल में, चाहे वो सब्जी की फसल हो, चाहे वो सब्जी की फसल हो, चाहे वो कोई फसल हो, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे वो टमाटर की फसल हो, चाहे जिस तरह की कोई फसल हो, ठीक है। इस तरह से हम प्रयोग करके और अग्नास्त्र कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, उससे लाभ उठाते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद।